इटली का एक ऐसा गांव जहां लोगों ने अपना खुद का एक सूरज बना लिया है, और भारत का एक ऐसा शख्स जो पैरेलल यूनिवर्सल में चल गया था। उसके बाद जो हुआ वो जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और एक ऐसी जनजाति जहां के लोग समुद्र के अंदर ही रहते हैं और कोरियन लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी क्यों नहीं होती, वो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ एकदम अंत तक। नंबर 9, एक ऐसा गाँव जो साल में 4 महीने तक अंधकार में डूबा रहता है, और गाँव के इस अंधेरे को दूर करने के लिए गाँव के लोगों ने खुद के ही एक सूरज का निर्माण कर डाला। 4 महीने तक अंधेरे में डूबे रहने वाला ये गांव इटली के विगानेला शहर के अंट्रोना वैली में स्थित है। चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे होने की वजह से नवंबर महीने में सर्दी की शुरुआत होते ही यहाँ सूरज की रोशनी आनी बंद हो जाती है, और फिर फरवरी महीने तक ये गांव अंधेरे में डूबा रहता है। गांव के इस अंधेरे को दूर करने के लिए सरकार ने इस गांव में जॉइंट मिरर का निर्माण करवाया है। ये जॉइंट मिरर पहाड़ की चोटियों पर बने हुए हैं, जहां से ये सूरज की रोशनी को गांव में रिफ्लेक्ट करता है, जिससे गांव का अंधकार दूर होता है। ये जॉइंट मिरर कंप्यूटर से कंट्रोल होता है और सूरज की दिशा के साथ ये भी घूमता रहता है। नंबर 8, क्या आपने कभी किसी स्मगलर को एक जिंदा बाघ को बैग में डालकर स्मगलिंग करने के बारे में सुना है? 2010 में थाईलैंड की 31 साल की एक महिला सुवर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर ईरान जाने वाली थी, लेकिन जांच के दौरान इसके बड़े से बैग को देखकर अधिकारियों को शक हुआ, और जब इसके बैग की जांच की गई तब इसके अंदर जो चीज मिली उसे देखकर अधिकारियों की होश उड़ गए। बैग में बाघ के एक जिंदा बच्चे को रखा गया था। जांच से बचने के लिए शावक के साथ ही कई खिलौने शावक भी रखे गए थे। महिला की चोरी पकड़ में आ जाने के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया और शावक को वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया गया। नंबर 7, दुनिया में बहुत से लोगों ने पैरेलल यूनिवर्स में जाने का दावा किया है। ऐसा ही एक दावा 1965 में वासु भानोट नाम के एक भारतीय शख्स ने किया। नैनीताल में रहने वाले वासु हर साल अपने पैतृक गांव सत्राली में अपने चाचा से मिलने जाते थे। 1965 में भी वासु पहाड़ों पर बसे अपने गांव के सफर पर निकल पड़े। रास्ते में आगे बढ़ते रहने के दौरान उन्हें घना कोहरा दिखा, और फिर जैसे ही कोहरा साफ हुआ वासु को अपना गांव दिखने लगा। वासु अपने चाचा के घर गए, लेकिन वासु को ये देखकर हैरानी हुई कि उस घर में रहने वाला शख्स उनका चाचा नहीं है। गांव के किसी भी शख्स ने वासु को नहीं पहचाना। गांव के बूढ़े लोगों ने बताया कि वो जिस शख्स को ढूंढ रहा है वो 20 साल पहले ही परिवार समेत उसकी मौत हो चुकी है। ये सुनकर वासु हैरान रह गए और नैनीताल वापस आकर अपने पिता और पुलिस को इस घटना के बारे में बताया। अगले दिन वासु अपने पिता और पुलिस अधिकारियों के साथ सत्राली गाँव में गए, लेकिन इस बार गांव में पहुंचने पर गांव का नजारा बिल्कुल अलग था। वासु के चाचा और उनका परिवार उसी घर में रह रहा था। हैरानी की बात यह थी कि जब चाचा और गांव वालों को पिछले दिन की घटना के बारे में पता चला, तब उन सभी ने एक सुर में इनकार किया कि वासु गांव में आया ही नहीं था, जिसके बाद हर किसी ने वासु को मेंटली डिस्टर्ब माना। लेकिन वासु समेत कुछ लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि वो पैरेलल यूनिवर्स में चला गया। नंबर 6, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 6 सीक्रेट वॉल्ट्स मौजूद है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के सभी 6 वॉल्ट्स खोलने का ऑर्डर जारी किया। इनमें से सिर्फ 5 वॉल्ट्स ही खुल सके, और इन 5 वॉल्ट्स से इतनी सारी बेशकीमती चीजें मिले कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। सभी वॉल्ट सोने, चांदी और दूसरे बहुमूल्य धातुओं के खजानों से भरे पड़े थे। यहाँ मिले खजानों की कुल कीमत लगभग $100 बिलियन है। इस मंदिर के 6ठे वॉल्ट को तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं खोला जा सका। हैरानी की बात यह है कि इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाजा कैसे बंद है, ये वैज्ञानिकों के लिए अब तक एक रहस्य है। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं, और ऐसी मान्यता है कि इसे सिर्फ एक मंत्र से ही खोला जा सकता है। इस 6ठे वॉल्ट में और भी ज्यादा बेशकीमती खजाना मौजूद होने की उम्मीद है। एक अनुमान के मुताबिक इस मंदिर के सभी 6 वॉल्ट्स को मिलाकर इसकी कुल वैल्यू लगभग 1 ट्रिलियन के बराबर है। नंबर 5, हार्पी ईगल दुनिया में पाई जाने वाली ईगल की सबसे बड़ी और मोस्ट पावरफुल प्रजाति है। फीमेल हार्पी ईगल का वजन 10 किलोग्राम तक, वहीं मेल हार्पी ईगल का वजन 6 किलोग्राम तक होता है। इस परिंदे की लंबाई 3.6 फीट तक होती है, वहीं इसका विंग स्पैन 7.4 फीट तक का होता है। जब ये अपना पंख फैलाते हैं तब इसकी लंबाई इंसानों से भी ज्यादा होती है। ये मुख्य रूप से मैक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। हार्पी ईगल एक खतरनाक शिकारी होते हैं और इनके चंगुल से बच निकलना लगभग असंभव होता है। ये मुख्य रूप से स्लोथ्स और बंदरों का शिकार करते हैं। नंबर 4, फिलीपींस और इंडोनेशिया और मलेशिया में रहने वाले बजाओ जनजाति के लोगों को सी नोमाइड्स
या रियल एक्वामैन भी कहा जाता है। और इसकी वजह यह है कि बजाओ जनजाति के लोग पानी के अंदर रह सकते हैं। जी हाँ, ये लोग बिना किसी स्कूबा गियर के समुद्र में 230 फीट की गहराई तक डाइव लगा सकते हैं और पानी के अंदर ये 10 से 15 मिनट तक रह सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग पानी के अंदर सब कुछ साफ साफ देख भी सकते हैं और समुद्र तल पर चल भी सकते हैं। इस ट्राइब के लोगों की पूरी जिंदगी समुद्र पर भी निर्भर है। दिन भर समंदर के अंदर डाइव लगाकर ये लोग मछलियां और दूसरे समुद्री जीव पकड़ते हैं और इसी से उनका जीवन यापन होता है। नंबर 3, रोड पर ज्यादातर गाड़ियों का एक्सीडेंट तभी होता है जब ड्राइवर सामने से आने वाली गाड़ियों को देखे बिना ही ओवरटेक करने की कोशिश करता है। इसी समस्या को देखते हुए सैमसंग ने अपने ट्रक में एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया है जो इस तरह के हादसे को रोक सकता है। इस ट्रक को सैमसंग सेफ्टी ट्रक नाम दिया गया है। कंपनी ने अपने इस ट्रक के पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई है और ट्रक के सामने कैमरा लगाया है। इस कैमरे की मदद से यह सेफ्टी ट्रक सामने से आ रही गाड़ियों को ट्रक के पीछे लगी स्क्रीन पर लाइव दिखाता है। सामने से आ रही गाड़ियों को ट्रक पर लगी स्क्रीन में दिख जाने की वजह से ओवरटेक के दौरान होने वाले एक्सीडेंट की संभावना बिल्कुल खत्म हो सकती है। नंबर 2, फिनलैंड में हर साल 27 जुलाई को नेशनल स्लीपी हेड डे नाम का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल वाले दिन परिवार का जो बंदा सुबह सबसे देर तक सोया रहता है, परिवार के बाकी लोग उसे उठाकर आसपास मौजूद समुद्र, झील, तालाब या फिर नदी में फेंक देते हैं। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने वाले लोगों का मानना है कि स्लीपी हेड डे के दिन जो शख्स सबसे देर तक सोया रहता है वो सालों भर आलसी बना रहता है। नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि कोरियन लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी क्यों नहीं होती? क्या उन्हें दाढ़ी होती ही नहीं या फिर इसके पीछे कोई वजह है? वेल, इसके पीछे दोनों ही कारण हैं। कोरियन लोगों में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया काफी स्लो होती है। ऐसे में वहाँ के लड़कों को दाढ़ी काफी लेट से निकलती है और वहाँ के लड़कों की दाढ़ी दुनिया के बाकी मर्दों की तरह घनी नहीं होती। कम घनी दाढ़ी चेहरे पर अच्छी नहीं लगती। इस कारण वहाँ के लड़के हमेशा क्लीन शेव में ही रहते हैं। इसके पीछे की एक और वजह यह है कि कोरिया में बड़ी हुई दाढ़ी को लापरवाही की निशानी और गंदगी माना जाता है। ये भी एक वजह है कि वहाँ के लड़कों की दाढ़ी नहीं होती। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश के कुछ लड़के लेजर की मदद से अपनी दाढ़ी परमानेंटली रिमूव करवा लेते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।